दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ इतने गहरे कि सदियां बीत गईं, पर वो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इतिहास के उन सवालों को जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की धूल में दबी हुई कुछ गलतियां हैं, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद हम इंसान आज भी तैयार नहीं हैं। चलिए शुरुआत कुछ ऐसी चीजों से करते हैं जिनमें ऐसा ज्ञान छिपा है जो उस दौर के हिसाब से आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब आपके हाथ लगे जो करीब 600 साल पुरानी हो और एक ऐसी अनजान भाषा में लिखी हो जिसे दुनिया के बड़े से बड़े कोड ब्रेकर और इतिहासकार तक आज तक समझ नहीं पाए हैं। यही है वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। इस किताब के पन्नों पर आपको एक ऐसी लिपि मिलेगी जो दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल ही नहीं खाती। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं पाए ही नहीं जाते। कुछ पन्नों पर तो अनजान सितारों और आकाश गंगाओं के नक्शे बने हुए हैं, और सबसे अजीब है कुछ तस्वीरें जिनमें इंसान जैसी आकृतियां अजीबोगरीब ट्यूब और पाइप से जुड़ी हुई हैं, मानो किसी रहस्यमयी तकनीक का कोई डायग्राम हो। तो आखिर ये है क्या? देखिए, एक तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य पर लिखी कोई प्राचीन मेडिकल गाइड हो सकती है, पर सवाल तो ये है, अगर ये दवा की किताब थी तो इसे इतनी गुप्त भाषा में क्यों लिखा गया? वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा धोखा बताते हैं। लेकिन कोई इतना मुश्किल और इतना डिटेल्ड धोखा क्यों रचेगा जिसे 600 साल बाद भी कोई क्रैक ना कर पाए? एक सदी से भी ज्यादा का वक्त हो गया, पर इस किताब का राज तो राजी है। खैर, अब एक रहस्यमयी किताब से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं समुद्र की गहराइयों में मिली एक और रहस्यमयी मशीन की तरफ। ये है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 1901 में गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज से जंग लगा हुआ धातु का एक अजीब सा टुकड़ा मिला। पहले तो सबने सोचा कि ये बेकार है, लेकिन दशकों की रिसर्च के बाद जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। जी हाँ, बिना बिजली के सिर्फ गियर्स से चलने वाला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन था। ये मशीन किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसके अंदर ब्रॉन्ज के 37 गियर एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे जैसे किसी मॉडर्न स्विस घड़ी में होते हैं। और ये सिर्फ सूरज और चांद की गति नहीं, बल्कि उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की चाल की भी एकदम सटीक गणना कर सकती थी। इतना ही नहीं, ये सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी, और यहां तक कि हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेलों की तारीखें भी बता सकती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज से 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहां से? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अगले 1500 सालों तक दोबारा कहीं देखने को नहीं मिली। अगर ये ज्ञान उस समय था, तो फिर ये इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब कैसे हो गया? टेक्नोलॉजी का ये खोया हुआ टुकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अब हाथ में पकड़ी जाने वाली चीजों से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन विशाल स्मारकों पर जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देते हैं। पेरू का विशाल नाज़का रेगिस्तान। अगर आप यहां जमीन पर चल रहे हों तो आपको सिर्फ धूल और पत्थर में खुदी हुई कुछ अजीब सी बेतरतीब लकीरें दिखेंगी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जब 1930 के दशक में पहली बार हवाई जहाज़ों ने इस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी तो एक अविश्वसनीय राज सामने आया। ये लकीरें असल में 300 से ज्यादा विशाल चित्र थे। मकड़ी, बंदर, चिड़िया और कुछ ऐसी आकृतियां जो इंसानी नहीं लगती, और ये इतने बड़े हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। तो सवाल ये है, इन्हें बनाया किसके लिए गया था? वैज्ञानिकों का तो मानना है कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर रहा होगा जिसके चित्र सितारों से जुड़े थे और धार्मिक कामों में इस्तेमाल होते थे। लेकिन एक और थ्योरी है जो कल्पना को हवा देती है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आने वालों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स या संकेत थे। आखिर उस समय के लोग ऐसे चित्र क्यों बनाते जिन्हें वो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकते थे? अब पेरू से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीच बसे एक बिल्कुल वीरान द्वीप पर चलते हैं, ईस्टर आइलैंड। यहां खड़े हैं पत्थर के ये विशाल चेहरे जिन्हें मोआई कहते हैं। इनमें से कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है, यानी लगभग 12 हाथियों के वजन के बराबर। सबसे बड़ी पहेली यही है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के इन भारी भरकम मूर्तियों को पत्थर की खदान से द्वीप के किनारों तक लाया कैसे गया? द्वीप की अपनी लोक कथाएं तो कहती हैं कि इन मूर्तियों में मना यानी एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति थी और वे खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थीं। और ये रहस्य तब और भी गहरा हो गया जब खुदाई में पता चला कि ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके नीचे जमीन में पूरे के पूरे शरीर दबे हुए हैं,
कुछ तो 33 फीट तक लंबे। सदियों तक दुनिया जिन्हें सिर्फ चेहरा समझ रही थी, वो असल में विशालकाय मूर्तियां थीं। इन्हें किसने बनाया, कैसे खड़ा किया और फिर क्यों अचानक इन्हें बनाना बंद कर दिया, ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। प्राचीन स्मारकों के इन अनसुलझे सवालों से अब हम आते हैं मॉडर्न युग के उन रहस्यों की ओर, जहां विज्ञान, विश्वास और किंवदंतियां सब आपस में उलझ जाती हैं। अटलांटिक महासागर का वो बदनाम इलाका, बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ का सबसे मशहूर किस्सा है 1945 का, जब अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ घंटों बाद उनका एक घबराया हुआ संदेश आया, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। इसके बाद वो 5 विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उन्हें खोजने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया, वो भी 13 लोगों के साथ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। तो आखिर क्या राज है इस जगह का? एक साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं, जो पानी को इतना हल्का कर देते हैं कि बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ का तीव्र चुंबकीय क्षेत्र विमानों के सिस्टम को फेल कर देता है। और फिर है वो सिद्धांत जो हमें कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई एलियन बेस है, या फिर अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई प्राचीन तकनीक काम कर रही है। अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो सदियों से विज्ञान और आस्था के बीच एक बड़ी पहेली बना हुआ है, ट्यूरिन का कफन। ये एक प्राचीन कपड़ा है जिस पर एक इंसान के शरीर की धुंधली सी छाप बुनी हुई है। करोड़ों लोगों का विश्वास है कि ये वही कपड़ा है जिसमें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह को लपेटा गया था। लेकिन 1988 में हुई कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है। लेकिन पहेली यहीं खत्म नहीं होती। इस छवि में शरीर पर ठीक वैसे ही घाव मिले हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। सिर पर कांटों के ताज से बने जख्म, कलाइयों और पैरों में कीलों के निशान और पीठ पर कोड़ों की मार के निशान। ये छवि एक तरह की नेगेटिव तस्वीर है जिसकी पूरी डिटेल 19वीं सदी में फोटोग्राफी के आविष्कार के बाद ही सामने आई। तो सवाल यह है कि मध्य युग का कोई धोखेबाज ऐसी जटिल छवि आखिर कैसे बना सकता था? तो चाहे वो एक अनपढ़ी किताब हो, समय से आगे की कोई मशीन हो, या फिर आस्था और विज्ञान को उलझाता हुआ एक कपड़ा, ये सभी रहस्य हमें एक ही जगह पर ले आते हैं, अज्ञात के गहरे आकर्षण की ओर। ये पहेलियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है। हमारी समझ के परे भी बहुत कुछ है। ये रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी जानकारी की सीमाओं को सीधी चुनौती देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अतीत में ऐसे और कितने राज दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।